हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग इनोवेटर। माय नेम इज नूर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। कभी आपने देखा है एक स्टॉक जो एक ही रेंज में फंस गया हो और फिर अचानक से एक तरफ की रैली पकड़ ले। आप सोचते ही रहोगे, यार ये मूव कैसे मिस कर दिए। दोस्तों, ये होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जादू, और अगर आप इनको समझ लेते हो तो ट्रेडिंग का गेम आपके हाथ में हो सकता है। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के दो सबसे पावरफुल सिग्नल है जो आपको बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ब्रेकआउट जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाए और वहां सस्टेन करे, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकडाउन जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल के नीचे चले जाए तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। ये मूव अक्सर नए ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। अब डिटेल में समझते हैं। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस तोड़ता है। ये बायर्स के स्ट्रेंथ को दिखाता है। चलिए आप देखते हैं हम कुछ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस लेवल टूटना जरूरी है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस पहले बार बार रुकता था। ब्रेकआउट होने के लिए प्राइस उस लेवल से ऊपर क्लोज होना चाहिए। सेकेंड इज वॉल्यूम का रेशियो। हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट ज्यादा रिलायबल होता है। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है कि मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। थर्ड इज रीटेस्ट एंड कंफर्मेशन। अक्सर ब्रेकआउट के बाद प्राइस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया है उसको रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट होने के बाद मूव और स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हम देखते हैं ब्रेकआउट के कुछ चार्ट पैटर्न्स। फर्स्ट इज असेंडिंग ट्रायंगल्स। प्राइस हायर लोस बनाता है और जब रेजिस्टेंस टूट जाए तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। सेकेंड इज कप एंड हैंडल। एक कर्व बेस के बाद एक कंसोलिडेशन होता है और फिर प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है। इसे कहते हैं कप एंड हैंडल। थर्ड इज रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट जब प्राइस एक टाइट रेंज से बाहर निकलता है उसे कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकडाउन की। ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस सपोर्ट लेवल तोड़ देता है। ये सेलर के स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। फर्स्ट इज सपोर्ट लेवल टूटना जरूरी है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस पहले बार बार बाउंस करता था। ब्रेकडाउन होने पर प्राइस नीचे क्लोज करता है। सेकेंड इज वॉल्यूम का रोल। हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स अब डोमिनेट कर रहे हैं। थर्ड इज फॉलो थ्रू। ब्रेकडाउन के बाद प्राइस नीचे गिरते रहता है और नया लोअर स्लो बनाता है। अब हम कुछ चार्ट पैटर्न्स देखेंगे ब्रेकडाउन्स के। फर्स्ट इज हेड एंड शोल्डर। जब नेकलाइन टूटती है तो एक मेजर ब्रेकडाउन कंफर्म होता है। सेकेंड इज डबल टॉप। दो बार रेजिस्टेंस टच करने के बाद जब प्राइस नीचे गिरता है और सपोर्ट तोड़ता है उसे कहते हैं डबल टॉप। थर्ड इज डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल प्राइस लोअर्स हाइस बनाता है और जब सपोर्ट तोड़ता है तो ब्रेकडाउन होता है। अब मैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स शेयर करता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। फर्स्ट इज वॉल्यूम एनालिसिस मैटर्स। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादा रिलायबल होता है बिकॉज लो वॉल्यूम मूव्स पर ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। सेकेंड इज अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब होता है प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है लेकिन वापस नीचे आ जाता है। इस सिचुएशन में हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें। थर्ड इज टाइम फ्रेम सिलेक्शन। हायर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादा रिलायबल होता है। लोअर टाइम फ्रेम पर फेकआउट्स कॉमन होता है। फोर्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा स्टॉप लॉस लगाना मत भूले। ब्रेकआउट के केस में स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे लगाओ और ब्रेकडाउन के केस में स्टॉप लॉस सपोर्ट के ऊपर। फिफ्थ वन इज कंबाइन विद इंडिकेटर्स। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को और कंफर्म करने के लिए RSI, मूविंग एवरेज और MACD इंडिकेटर का यूज करो। अब चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ प्राइस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में था। जब प्राइस ने सपोर्ट तोड़ दिया और वॉल्यूम हाई था, यहाँ ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ। मैंने यहाँ एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहाँ रखा और टारगेट ये रहा। देखो कैसे प्राइस टारगेट तक पहुंच गया। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें नॉलेज और पेशेंस दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक टूल है, लेकिन इन्हें समझना और प्रैक्टिस करना ही आपकी ट्रेडिंग सक्सेस की फाउंडेशन है। आज की वीडियो में जो आपने सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके फेवरेट चार्ट पैटर्न्स कौन से हैं। मैं नूर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। कीप इनोवेटिंग एंड कीप प्रॉफिटिंग।